हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे लूसेंट का जो फिज़िक्स का चैप्टर है मोशन, वहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि जो लूसेंट की फ़िज़िक्स है वो उनको अच्छे से समझ नहीं आ रही है, तो इसलिए हमने ये सीरीज़ लाई है जिसमें हम जितने भी फ़िज़िक्स के कंसेप्ट हैं, आगे केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, एक्चुअली साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको हम यहाँ पर ईजी लैंग्वेज में बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज हम जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? मोशन। तो मोशन में क्या पढ़ेंगे हम? स्केलर वर्सेस वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास दो टाइप की फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो जैसे कि आप स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, स्केलर क्वांटिटी से आप क्या समझते हो? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होना होता है। ठीक है, वो क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझते हो आप? मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया आपके पास साइज़ है या नंबर है। ठीक है, साइज़ है या नंबर है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्वांटिटी which have magnitude only, okay, and no direction, right? तो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि क्या एग्जांपल रहेगी स्केलर क्वांटिटी की, स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल रहेगी जैसे टेम्परेचर की अगर हम लें तो टेम्परेचर कितना होता है। जैसे एग्जांपल ले लिया, आज के टाइम पे अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ हम नंबर की बात कर रहे हैं। मतलब हम सिर्फ बता रहे हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जैसे टाइम की बात कर लें, अगर मान लो अभी 7 बजे हैं तो हम क्या बोलेंगे? 7 PM। तो क्या बात हो रही है? सिर्फ टाइम की बात हो रही है कि टाइम इतना हो रहा है। उसके बाद अगर मैं एग्जांपल लूँ, कोई किसी चीज़ का मास अगर ले लो, मान लो मास ले लिया आपने, तो वो आपने 5 kg ले लिया, तो ये क्या हो गया? इसमें भी आप देखो टेम्परेचर, टाइम, मास, इस सब में अगर आप देखो तो हम किसकी बात कर रहे हैं? साइज़ की बात, नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मास में हमने क्या किया? साइज़ की बात करी। तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है। उनमें डायरेक्शन की एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है। तो अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स लें तो क्या रहेगा? मास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टेम्परेचर भी बता दिया, टाइम भी बता दिया। तो उसके अलावा जो एग्जांपल्स रहेंगी, अगर आप अपनी लूसेंट की बुक उठाओगे तो वहाँ पे भी देखोगे, वहाँ पे स्पीड गिवन होगी, ठीक है, वॉल्यूम, वर्क, ठीक है। उसके बाद और भी हैं, आप अपनी लूसेंट की बुक में देख लेना कौन कौन सी हैं। जैसे डिस्टेंस है, वो भी किस में आता है? स्केलर क्वांटिटीज़ में आता है। अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है। ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें वेक्टर क्वांटिटी से हम ये समझते हैं कि उसमें डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी में आ रहा था तो इसमें डायरेक्शन होगी। तो इसमें क्या रहता है? इसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा प्लस इसमें डायरेक्शन भी होती है। ओके, इसमें क्या रहता है? विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम अपनी बुक में भी देखो तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्राइंगल लॉ को ओबे करते हैं, ओबे ट्राइंगल लॉ। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल बस आपको ये पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटीज़ है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनमें मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है, और ये ट्राइंगल लॉ को ओबे करता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो इसकी एग्जांपल क्या रहेगी? डिस्प्लेसमेंट, velocity and so on। अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी का अभी भी समझ नहीं आया है कि क्या डिफरेंस है स्केलर और उसमें क्या फ़र्क है, देखो जैसे मान लो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वेक्टर क्वांटिटी की एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अगर मान लो इफ़ अ कार इज स्टक, कहीं पे कार जो है वो रुक गई है, आप उसको धक्का मार के निकालना है आपको। तो जब आप उसको धक्का मारोगे तो आप उसमें डायरेक्शन तो लोगे ना कि उसको फॉरवर्ड मारना है या बैकवर्ड मारना है, और कितने न्यूटन की फोर्स लगेगी। मान लो कि गाड़ी स्टक है तो वहाँ पे 60 न्यूटन की जो है वो फोर्स लगानी है, और किस डायरेक्शन में लगानी है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगानी है।
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी रुकी हुई है तो या उसको आगे करोगे या पीछे करोगे, तो कोई डायरेक्शन तो रहेगी। तो जब ये वाली बात होने लग जाए ना कि जहाँ पे हमें डायरेक्शन की क्या है रिक्वायरमेंट होती है, वो वाली क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, अगर हम जैसे आगे अगर हम देखें, ठीक है, आगे अगर हम देखें जैसे डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया जो आप एक्चुअल जो लेंथ कवर हो रही है, एक्चुअल क्या हो रहा है, जो लेंथ है ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या है डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ जो आपकी डिस्टेंस रहेगा, जो लेंथ रहेगी एक्चुअल पाथ की। ओके, डिस्टेंस वो होता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। ओके, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा डिस्प्लेसमेंट में, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसे हो गया, मान लो अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना था, ओके, और यहाँ का जो डिस्टेंस था एक पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आपको जाना है, तो आप क्या करोगे, मान लो ये आपका घर है, ये आपको स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, तो आप यहाँ से सीधा भी जा सकते थे, सीधा भी जा सकते थे। दो रास्ते थे, एक सीधा जाने का था, एक घूम घाम के ऐसे गलियों से कहीं से भी ऐसे करके है रास्ता है, घूम घाम के ऐसे आ रहे हो आप। ठीक है, ये क्या है 2 किलोमीटर का है, और ये वाला जो है वो 5 किलोमीटर का हो गया। ओके, अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मतलब ए से लेके बी तक जो है वो पॉइंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। आपने जो दूसरा रास्ता लिया स्कूल जाने का, मे बी वहाँ पे शायद आप स्कूल, घर से स्कूल जा रहे थे तो ट्रैफिक था, तो आपने दूसरा रूट ले लिया, तो जो आपने ये रूट लिया ना, ये वाला जो आपने रूट लिया है, ये 5 किलोमीटर है। आपने जितना ये एक्चुअली डिस्टेंस कवर किया है, जितना आप चल के यहाँ तक पहुँचे हो, वो क्या, उसको हम कंसिडर क्या करते हैं, डिस्टेंस करते हैं। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है ए से लेके बीच में, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ वो नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो डिस्टेंस आप ले लो, जितना भी आप चल के कहीं से कहीं पे जा रहे हो, वहाँ से वापस भी अगर आप उस प्लेस पे आ गए तो वो डिस्टेंस कवर होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर मान लो आप यहाँ पे, हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना था, ओके, हम यहाँ से यहाँ पर गए, एक बंदा जो है यहाँ से चल के इधर गया, ठीक है, फिर वो यहाँ से वापस भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, ए से बी पे गया, फिर वो बी से वापस वो ए पे आ गया। तो अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वो उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमने ज़ीरो कर दी। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है ना वो ज़ीरो नहीं होगा। मान लो ये 2 किलोमीटर हमने लिया हुआ था, तो वो 2 किलोमीटर ए टू बी गया है, बी से ए पे वापस आया ना, तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, डिस्टेंस उसका 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप गए हो, वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप कितना चल के एक जगह से दूसरी जगह पे गए हो, लेंथ जो होती है उसको हम डिस्टेंस में मेजर करते हैं। ओके, और दूसरा ये है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की वो क्या रहती है, यूनिट्स क्या होती हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस की यूनिट हम मीटर में करेंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट की किस में करेंगे, वो भी मीटर में ही करेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो आपको क्या याद रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जो डिस्प्लेसमेंट में है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ये जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमने 2 कदम भी चला है, तो वो हमारा डिस्टेंस तो रहा है। ओके,
तो इससे आपको क्या समझ आया? अगर आपको कोई बोले डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव, डिस्टेंस जो है वो सिर्फ पॉजिटिव रहता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, इसका कलर चेंज कर देती हूँ, कि जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है डिस्टेंस हमेशा जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस रहता है। और उसके बाद आपको ये जो चीज़ है ना, याद रखना, बहुत सारे एमसीक्यू में बहुत जगह पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पूछ ही लेंगे बीच में कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस होती है। ये चीज़ याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम इसलिए हो जाती है इक्वल टू डिस्टेंस, इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो सब रहती है। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट एक क्वांटिटी और ले लेते हैं, वो ले लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि स्पीड जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। राइट? अगर समझ आ गया है तो आप यस बोल सकते हो। वैसे तो चलो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, लाइव वीडियो नहीं है, तो आप कहाँ बोलोगे, बट अगर आपको है तो आप मन में बोल सकते हो कि हाँ समझ आ गया। स्पीड का क्या रहता है, स्पीड क्या होता है? स्पीड नॉर्मली आप एक जगह से भाग के जा रहे हो तो स्पीड ही है। स्पीड में हमें डायरेक्शन ही चाहिए होती है, आप कहीं पर भी जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, उसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बट वेलोसिटी में होती है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल, उसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड का एक फॉर्मूला रहता है, स्पीड का एक फॉर्मूला रहता है, वो आपने अगर मैथ करते हो तो उसमें भी होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसको हम नॉर्मली ऐसे भी याद रखते हैं, STD करके भी याद रखा जाता है, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी क्या हो गया, ये मैंने आपको बता दिया ना, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट रहती है, वो क्या रहती है, मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट होती हैं यूनिट्स, याद रखो, कहीं पे वन लाइनर आ जाता है तो आपको याद होना चाहिए। और वेलोसिटी क्या होती है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। वहाँ हमने डिस्टेंस की बात करी ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी यहाँ पे किसके इक्वल हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट में टाइम रहती है, और ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट्स जो हैं वो भी मीटर पर सेकेंड्स ही रहते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, देखो मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, आपको सबसे पहले बताया मैंने स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा आपने, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसकी क्वांटिटीज़ का जो पढ़ा उसमें पढ़ लिया हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या रहता है, और स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस रहता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इतना ही रहेगा। अगर आपको ये क्लास जितना भी मैंने आपको समझाया है, अगर आपको समझ आया है तो आप कमेंट में बता सकती हो कि हमें समझ आया है, क्योंकि ये सीरीज़ जो है साइंस की हम लूसेंट से सारी इसको कवर करेंगे। अगर आपको ये अच्छी लग रही है, इजी लग रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हो, ताकि जितने हम, क्योंकि हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवा रहे हैं, ताकि जिन बच्चों को भी इसकी हेल्प की ज़रूरत है वो यहाँ आके अपना साइंस का सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।